अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान उज़मा नौमान। अगले साल 8 फरवरी को होने वाले इंतखाबात में अब सिर्फ 58 रोज़ बाकी रह गए हैं और अगले चंद रोज़ में इलेक्शन कमीशन इलेक्शन शेड्यूल भी जारी कर देगा। जबकि सोशल मीडिया पर ज़ेरे गर्दिश शेड्यूल के हवाले से इलेक्शन कमीशन हुक्काम का ये कहना है कि ये जाली है। आज पीपल्स पार्टी के वफ़द ने इस्लामाबाद में चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात की और इंतखाबात और हल्का बंदियों के हवाले से अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया और तजावीज़ भी दी। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि सियासी जमातों के पार्लिमानी बोर्ड्स के इजलास भी हो रहे हैं, जिसमें उम्मीदवारों के नाम फाइनल किए जा रहे हैं और अपनी महफूज समझी जाने वाली नशिस्तों को मज़ीद महफूज बनाने की कोशिश भी की जा रही है। लेकिन इस सारे अमल का एक अहम उनसर अवाम भी हैं। वो इंतखाबात से मुतालिक क्या सोच रहे हैं और वो किस सियासी जमात और किस उम्मीदवार की कामयाबी के ख्वाहिशमंद हैं। हबीब अकरम साहब ने इस हवाले से NA 77 किला दीदार सिंह, जो ज़िला गुजरांवाला का हल्का है, और NA 67 हाफिज़ाबाद के अवाम से जब ये सवाल किया कि इलेक्शन 2024 में जीत किस जमात की होगी तो अवाम ने क्या कहा, आइए आपको दिखाएं। जो हालात हैं वो बेहतरी की तरफ नहीं है। PTI को भी 4 साल दिए हैं मगर उन्होंने भी कोई ऐसा काम नहीं किया। इंशाल्लाह नो लिख। सारी जिंदगी चोरों को दिया है वोट, लेकिन अब तौबा कर गए हैं, चोरों को वोट नहीं देना। सिर्फ अर्बन भी मुल्क का लूटा, गरीब आवाम का लूटा है, हमारा लूटा, हम बरेज को राल लगा फिर रहे हैं। तो गुलाम तो नहीं है जो तुम कहे हम मानते जाए। जी नवाज शरीफ जीतेगा। जो भी PTI का खड़ा होगा हम उसके हमेती हैं और इंशाल्लाह ताला डंके की चोट पे वोट दें। सिर्फ और सिर्फ PTI शेर नु वोट दे, मुस्लिम लीग लून जनाब। नवाज शरीफ अच्छा लीडर है, बहुत अच्छा लगता है हमें। जो हकदार है वो तो PTI है। खान का मुल्क मुद्दा करना पड़ेगा। जमात इस्लामी हम उसको देंगे। नून लीग माशा काम सही कर दिया। 620 वोट है, 620 वोट ही होंगे इंशाल्लाह PTI की। इस वक्त मैं मौजूद हूँ किला दीदार सिंह में और ये डिस्ट्रिक्ट गुजरांवाला का इलाका है और कौमी असम्बली का हल्का है NA 77, जो 2018 में NA 80 था। इस हल्के में इब्तदाई तौर पर जब हल्का बंदियाँ हुई तो ये तब्दीली की गई थी कि इसका कुछ हिस्सा हाफिज़ाबाद के साथ मिला दिया गया था, लेकिन बाद में जब इन हल्का बंदियों के खिलाफ अपीलें दायर की गईं तो अगेन फिर ये हल्का दोबारा मुकम्मल तौर पर गुजरांवाला का हिस्सा बन गया। अगर हम 2018 की बात करें तो जब ये NA 80 था तो यहाँ से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के टिकट पर महमूद बशीर विरक साहब ने 1 लाख से ज़्यादा वोट लेकर फतह हासिल की थी, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से तारिक महमूद साहब ने उनका मुकाबला किया था और तकरीबन 72,000 वोट लिए थे। इस वक्त यहाँ पर सूरत हाल ये है कि महमूद बशीर विरक साहब भी मैदान में हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से, और बाज़ दूसरे लोग जिनमें अहम तरीन नाम अता तारड़ साहब का है वो भी इस हल्के से कौमी असम्बली के उम्मीदवार होने के ख्वाहिशमंद हैं। गुजरांवाला 2018 में तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का गढ़ बनकर सामने आया था और इस नशिस्त को भी एक महफूज नशिस्त तस्वुर किया जाता रहा है मुस्लिम लीग नून के लिए। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई उम्मीदवार मैदान में मौजूद नहीं है। पूरे हल्के में गुजरांवाला कैंट से लेके यहाँ तक, गुजरांवाला कैंट भी इसी हल्के में शामिल है, पूरे हल्के में आपको सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बैनर्स और पोस्टर्स नज़र आते हैं। तो आइए यहाँ पर लोगों से बात करके देखते हैं इस हल्के के कि क्या ये 2018 की तरह ही अपने फैसले पर कायम है या कुछ तब्दीली आई है। तो आइए बात करते हैं। सर, आपको क्या लग रहा है, आइंदा इलेक्शन आ रहा है, कौन सी पार्टी या उम्मीदवार है जो आपके ख्याल में आपके वोट का हकदार है? देखें, मैं सियासत से बिल्कुल बरा हूँ। अच्छा, वोट तो देंगे ना? वोट देखें जहाँ हालात बेहतर हुआ था, क्योंकि जो हालात हैं वो बेहतरी की तरफ नहीं है। हमारे ख्याल में सही इंशाल्लाह नो लिख हो। अच्छा, क्यों? क्योंकि हम अगर पास्ट देखें तो उसमें उन्होंने एक स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा काम किया है, बाकी जो है तरक्याती काम उन्हीं के हैं। PTI को भी 4 साल दिए हैं मगर उन्होंने भी कोई ऐसा काम नहीं किया, सिर्फ वो यही कहते रहे हैं करप्शन करप्शन, वो पिछले कर गए। की लग रही है मुझे तो। क्यों? क्योंकि जो ये इन्होंने आयल वगैरह सस्ता किया है, छोटी छोटी चीज़ें सस्ती वगैरह की हैं, लोगों का दिमाग जो है ना वो चेंज हो रहा है कि ये जो है ना नून लीग की हुकूमत हो। आपको आइंदा इलेक्शन में कौन सी पार्टी या उम्मीदवार है जो आपके वोट का सही मानों में हकदार? अपना PTI। अच्छा, क्यों सर? क्योंकि अच्छे लोग हैं, ये चोरों से तंग आ गए हैं, सारी जिंदगी चोरों को दिया है वोट,
लेकिन अब तौबा कर गए हैं, चोरों को वोट नहीं देना। नून लीग की ज़्यादा है। अच्छा, आपकी राय क्या है? नून लीग ही है। क्यों? पहले भी नून लीग को ही दिया है क्योंकि हर चीज़ सही होती है। अच्छा, ठीक है, हर चीज़ सस्ती मिलती है, पेट्रोल वगैरह ये सारा सिस्टम वगैरह। दिल की बात करूं और मैं पाकिस्तानी होकर बात करूंगा कि पार्टी बेस की होकर बात नहीं करूंगा। जिसने बोला कि हम गुलाम तो नहीं हैं, जो तुम कहे हम मानते जाएं, हैं उसको जेल में डाल दिया है। तो जो हम मफरूर थे, जो इश्तिहारी थे, हैं जिन्होंने अर्बन पे मुल्क का लूटा, गरीब आवाम का लूटा है, हमारा लूटा, हम बेरोजगार हाल लगा फिर रहे हैं, वो आ रहा है। हाँ, जिस जात में जाता है जनाब वो बरी हो रहा है, जिस जात में जा रहा है वो बरी हो रहा है। जो जिसने बोला कि हम गुलाम तो नहीं है, वो जेल में पड़ा हुआ है। आइंदा इलेक्शन आ रहा है, कौन सी पार्टी या उम्मीदवार है जो आपके वोट का सही मानों में हक? इमरान खान ही वो है जो मुल्क को इन बहरानों से निकाल सकते हैं। ठीक, आपको लगता है कि इमरान खान साहब मामला काफ़ी हद तक बेहतर कर चुका था, लेकिन इन्होंने आके ख़राब कर दिया है। ये जी नवाज शरीफ अच्छा क्यों जितेगा। बाहरों डील कर गए थे। डील करके नहीं, साढ़े वोटां दी गल होंदी। साड़ी वोटां की गल होंदी है, असां वोट देने ओनू नवाज शरीफ ਨੂੰ ਜਿਹਦੇ ਜੰਮੇ ਹੋ शुरू ਹੋਏ ਨੇ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨੂੰ ने होवे या ना होवे। मेरे ख्याल में तो पीटीआई को वोट देना चाहिए, वो ही सच्चा और अच्छा लीडर था। और इधर जो भी पीटीआई का खड़ा होगा हम उसके हमेती हैं और इंशाल्लाह ताला डंके की चोट पे वोट देंगे। सिर्फ और सिर्फ पीटीआई। अच्छा क्यों सर? सर सिर्फ लोगों को शोर दिया, वो सच्चा और खरा आदमी है, मर्द मुजाहिद है, इस्लाम की बात करता है, उसमें कोई झूठ नहीं है, फरेब नहीं है। ये जो मुल्क को लूट के खा गए हैं 70 सालों से, आप सबके सामने है ये हाल। ये बताइए क्या लगता है कौन सी पार्टी या उम्मीदवार है जो आपके इस नौजवान वोट का सबसे ज्यादा? इंशाल्लाह पीटीआई। अच्छा क्यों? बस ये शोर ही ऐसा दे दिया। शेर ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਾਂਗੇ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਨੂੰ ਜਨਾਬ, ਉਹਨੇ बड़े काम किए ने, पाकिस्तानी चोर तो बगैर कोई नहीं चला सकता मुल्क। हमारा तो पार्टी का इंशाल्लाह पीटीआई का ही है। जो अभी तो इधर नून लीग की वैसे जोरिंग है, वो सिर्फ बिरयानी के लिए लोग लगे हुए हैं। अच्छा। अपना अपना सार को पड़ा हुआ है, लेकिन इधर जो फलाई काम को लिए सब सियासी बेस पे काम चल रहा है, लेकिन हमारा इंशाल्लाह जो वोट है पीटीआई का होगा। आपको क्या लग रहा है आइंदा इलेक्शन आ रहा है, कौन सी पार्टी या उम्मीदवार आपके वोट का सही मानों में हकदार? In reality, the definition of democracy is not surviving in our society. The real definition is that the government of the people, for the people, and by the people. But in our society, we can say that this is the government of money, for the money, and by the money. पैसा पैसा पैसा। Or in other words, you can say that the government of the people, with the people, and BUY by the people. आपको क्या लगता है आइंदा इलेक्शन आ रहा है, कौन सी पार्टी या उम्मीदवार है जो आपके वोट का सही मानों में हकदार? पीटीआई। क्यों? मुल्क वास्ते वही बेहतर है। हाँ, जिन्होंने कम किए ने किसी ने नहीं किया। क्या लगता है आपको आइंदा इलेक्शन आ रहा है, कौन सी पार्टी या उम्मीदवार है जो आपके वोट का सही मानों में? मेरा बरार नून लीग। अच्छा, मुस्लिम लीग मुस्लिम शेर। हाँ, शेर शेर। ये एक मकामी कैंडिडेट का नाम ले रहे हैं। इंशाल्लाह मीर बरार। अच्छा जी बिल्कुल, मीर अबरार। हम उनके साथ हैं और बहुत अच्छे जा रहे हैं मीर इंशाल्लाह। अबरार साहब जो PMLN। जी बिल्कुल। क्या लग रहा है आपको आइंदा इलेक्शन आ रहा है, कौन सी पार्टी या उम्मीदवार है जो आपके वोट का सही मानों में? ये नून लीग है। नवाज शरीफ। नवाज शरीफ अच्छा लीडर है। अच्छा हाँ, क्यों अच्छा लगता है? बस अच्छा, बहुत अच्छा लगता है हमें। जितने भी काम किए हैं उसने किए हैं पाकिस्तान में, मोटर भी उसने बनाई, रोड जितने भी उसने बनाए हैं। जो हकदार है वो तो पीटीआई है, इसके अलावा तो मुझे कोई पार्टी नज़र ही नहीं आ रही। तो आपको दूसरी पार्टियां इतनी बेचारी शोर मचा रही हैं, आपको सिर्फ शोर ही मचा रही है, नज़र नहीं आ रही। अच्छा, आपको लगता है कि बस अवामी सतह पर सिर्फ पीटीआई। जे तो पार्टी इमरान खान बाहर होया तो फिर तो इमरान खान की पार्टी होएगी, जे इमरान खान अंदर होया तो फिर भी इमरान खान ही होएगा। अच्छा, एक ही मतलब अल्लाह की मेहरबानी नाल होएगा। इस तरह वो तो कुछ शक है। अच्छा, पीटीआई तो उम्मीदवार इस हल्के च है कोई नहीं, तो लग रहा है कि पीटीआई आ जाएगी। उम्मीदवार आएगा ना। अच्छा, आया देर है, दुरुस्त है। नून लीग। अच्छा क्यों? हाँ जी, नून लीग। और इधर जो है ना मीर बरार साहब हैं, मीर बरार भट्ट साहब किला दार सिंह में बहुत ज़्यादा अच्छे काम कर रहे हैं। लेकिन पहली बार इलेक्शन लड़ेंगे ना? पहली बार इलेक्शन लड़ सूबाई असेंबली का। हाँ जी, और इंशाल्लाह मीर बरार को हम दिल जान से सब किला दार सिंह में और इलाकों में जो है ना चाहते हैं। PP 70 है यहाँ से, अगरचे पिछली बार तो उम्मीदवार कुछ और थे मुस्लिम लीग नून के, लेकिन इस बार मीर अबरार साहब भी ख्वाहिशमंद है टिकट के। सबको क्या लगता है आइंदा इलेक्शन में कौन सी पार्टी या उम्मीदवार है जो आपके ख्याल में? आपको इंशाल्लाह ताला मीर बरार नून लीग। अच्छा, इंशाल्लाह नून लीग। अल्लाह दे हुक्म नाल। एक सूबाई की बात कर रहे हैं ना? सूबाई की कौमी कौमी अपना बाबेरी।
अच्छा, महमूद बशीर विरक साहब सिर्फ क्यों? वो सिर्फ ईमानदार आदमी है, उसने उम्मत मुसलमान की जिस तरह से क़यादत की, तो हर लिहाज से हमें चाहिए कि इमरान खान को सपोर्ट करें। क्या लग रहा है आइंदा इलेक्शन आ रहा है, कौन सी पार्टी या उम्मीदवार है जो आपके वोट का हकदार? पीटीआई। क्यों सर? एक मुहिब्बुल वतन सच्चा लीडर है, बल्कि पाकिस्तान का नहीं उम्मते मुसलमान का लीडर है वो, तो हमारे वोट का हकदार वो ही डिजर्व करता है और कोई पार्टी नहीं करती। जी नून लीग। क्यों? नून लीग हमेशा काम सही करती है। हाँ जी, नवाज शरीफ ने, शहबाज शरीफ ने हमेशा काम ठीक किया है। पीटीआई। क्यों सर? बस अच्छा आदमी, अच्छा इंसान है। हाँ। जी सर। लेकिन सर अच्छे इंसान होने के साथ साथ काबिलियत चाहिए मुल्क चलाने की। बहुत सारे लोगों का ये ख्याल है कि वो मुल्क नहीं चला पाते। चला रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, कुछ चलाने नहीं दे रहा, वो गलत बात है। इलेक्शन इंशाल्लाह पीटीआई जीतेगी। मेरे घर के, मैं घर का सरबराह हूँ अपनी पूरी बरादरी का, 620 वोट है, 620 वोट ही होंगे इंशाल्लाह पीटीआई की। क्यों? बस और कौन है? इनको देखा नहीं हमने पहले, कौन से इनको मौका नहीं मिला? कब इनको मौका नहीं मिला? इन्होंने क्या किया मुल्क के लिए? ऐसी इंशाल्लाह मेरा मुर्शिद जीतेगा इंशाल्लाह। अल्लाह उन्हें काम कीते ने, उन्हें अक़वाम मुत्तहिदा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे बारे च उन्होंने सारे लोगों को दसिया, ठीक है, इस्लामोफोबिया के बारे दसिया, उन्हें सानू हेल्थ कार्ड दिता है, लोगों का, गरीब लोगों का इलाज होया उहदे ते, ठीक है, इंशाल्लाह इस वास्ते वोट देंगे। अभी जो हमारे दोस्त ने बात की कि हेल्थ कार्ड का उन्होंने जिक्र किया, तो हेल्थ कार्ड के बारे में आपको बता दें कि अगर आप हमारे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं तो चित्राल से हम शुरू हुए हैं और इस वक्त किला दीदार सिंह में हैं। हर हलके में, हर जगह जहां हम गए हैं वहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हेल्थ कार्ड की तारीफ़ करने वाले लोग हमें ज़रूर मिले हैं, और बिलखुसूस वो लोग भी जिन्हें कुछ ज़ाती तजर्बा हुआ, किसी बीमारी से खुदा न खास्ता वो गुजरे या कोई और उनका अजीज़ गुजरा, तो हेल्थ कार्ड ने उनकी कितनी मदद की। आपको क्या लग रहा है आइंदा इलेक्शन में कौन सी पार्टी या उम्मीदवार है जो आपके ख्याल में आपके वोट का सही मामला है? सर अगर मैं अपने हलके की बात करूं, PP 70 की, क्योंकि मैं अपने हलका लेवल पे बात कर सकता हूं, तो मेरे हलका में मेरे ख्याल से, मेरे ज़मीर के मुताबिक मीर अबरार अहमद जो है वो मुस्लिम लीग नून के जो है वो पुख्ता उम्मीदवार है। ये तो होगी सूबाई असम्बली की बात। जी, और कौमी असम्बली में महमूद बशीर विरक साहब जो है। लेकिन अता तारड़ साहब भी चले, ये तो आगे पार्टी का फैसला है, पर जो चलता आ रहा है ना, जो मौजूदा हालात है, देखें हम जो नौजवान हैं, हम माशरे में चलते फिरते हैं, हम मौजूदा हालात से थोड़े पुराने लोगों से ज़्यादा अटैचमेंट है, सोशल मीडिया के लिहाज से भी और मौजूदा लोकेशन के जो सूरत हाल से। इस वक्त जो मजबूत पैनल है ना, वो महमूद बशीर विरक और मीर अबरार अहमद का है, मुस्लिम लीग नून के। जी जी, मुस्लिम लीग नून के लिए ये एक एडवाइस आई है कि बजाय इसके कि आप अता तारड़ साहब को यहाँ पे आजमाएं, जो पहले से महमूद बशीर विरक साहब हैं, जिन्होंने इलेक्शन लड़ा भी, जीता भी 2018 में, उससे पहले भी, तो उन्हें ही टिकट दिया जाए और फिर मीर अबरार साहब को दिया जाए। आपको क्या लग रहा है आइंदा इलेक्शन आ रहा है, फिर कौन है जो पार्टी या उम्मीदवार जो किला दीदार सिंह की और इस हल्के की नुमाइंदगी करेगा? ये सर जी बात जो अगर खुदाई बात करें तो अगर फेयर इलेक्शन हो जाएं तो पीटीआई का कोई मुकाबला नहीं है, कोई मीर हो या कोई महमूद बशीर हो, कोई बिल्कुल ज़ीरो हैं अगर इलेक्शन सही हो जाए तो। मुझे तो यही लगता है कि आइंदा की वो पार्टी के लिए मीर अबरार साहब हमारे हल्के के लिए सबसे अच्छे। सूबाई सम जी, मुस्लिम लीग नून। हाँ, ऊपर हमें नवाज शरीफ ही जरूरी है। कौन सी पार्टी या उम्मीदवार है जो आपके वोट के सही मानों में? नो कमेंट मेरे पास। वोट तो देंगे इंशाल्लाह ज़रूर। वो मेरी कीमतें रहा है, वो एट द टाइम पता चलेगा, जो हकदार होगा वोट हम उसको ही देंगे इंशाल्लाह। 100% नवाज शरीफ। अच्छा, हाँ, इस वक्त कुछ नहीं। जमात इस्लामी इंशाल्लाह। अच्छा, वैसे कुछ आपने जमात इस्लामी बड़ी थोड़े से वोट, चले थोड़े से वोट है, लेकिन लीडर तो सब अच्छे हैं ना, उसमें किसी पे कोई करप्ट नहीं है, कोई किसी पे कोई चोरी का मुकदमा नहीं है, कोई भी ओपन है सब इंशाल्लाह। आपको क्या लग रहा है आइंदा इलेक्शन में कौन सी पार्टी या उम्मीदवार है जो आपके वोट का सही मानों में हक है? पीटीआई। पीटीआई क्यों? जी, बस मुखलिस है वो। आइंदा इलेक्शन में कौन सी पार्टी या उम्मीदवार है जो आपके ख्याल में आपके वोट का सही मानों में? मीर अबरार। PMLI। हाँ जी 70। लेकिन मीर अबरार साहब अगर ना हुए फिर? मीर अबरार इंशाल्लाह हों दे। हमारे मानों में से कोई भी हकदार नहीं, जमात इस्लामी हम उसको देंगे। वही तो किसान नहीं देना चाहते हैं, वोट नहीं देना चाहते। नहीं क्यों सर? कोई असलाह की नहीं है। अच्छा,
लेकिन हुण काफ़ी सारियां पार्टियां ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਮੁਲਕ ਠੀਕ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਲਾਂਗੇ क्या ही रहे ने ना करनी किसी भी नहीं है आहो ਵੋਟ ਦਿਓਗੇ वोट कह रहे ने वोट के दिहाड़ी बन के वोट देना पैना सानू दिहाड़ी नहीं लभनी किधरों हमारी तो पीटीआई है पीटीआई क्यों सर पीटीआई अच्छी जमात है शेर आएगा इंशाल्लाह जी शेर क्यों सर हाँ शरीफ आएगा इंशाल्लाह काम सही करके गया महंगाई भी घट थी उधर उधर महंगाई भी घट थी हाँ जी आपको लगता है कि शेर हाँ शेर क्या लग रहा है आपको आइंदा इलेक्शन आ रहा है कौन सी पार्टी या उम्मीदवार जो आपके वोट का सही मानों में हकदार कोई पता नहीं आप वोट देंगे ना? वोट देंगे देखेंगे किसको देना है कौन सी पार्टी या उम्मीदवार जो आपके वोट का सही मानों में हकदार इंशाल्लाह मीर अबरार पीएमएल पीएमएल क्यों इंशाल्लाह सर उन्होंने क्योंकि इधर बहुत ज़्यादा अच्छा काम किया हुआ है हर जगह पे जाकर गली गली से आप जाके पूछ सकते हैं उन्होंने बहुत अच्छा काम किया इधर और बहुत ही अच्छे लीडर हैं उन्हें टिकट ना मिला टिकट तो पार्टी को देना चाहिए और अगर नहीं भी मिलेगा तो फिर देखें जी पार्टी का भी नुकसान होगा पार्टी का इस तरह नुकसान होगा उनका वोट तो किसी ने दूसरी पार्टी को तो देना नहीं है ज़्यादातर वोट इधर मीर अबरार का बहुत शुक्रिया आपका मीर अबरार साहब का बार बार नाम आ रहा है और जैसे हमारे दोस्त ने कहा कि जनाब जो भी हो बात ये होगी कि मीर अबरार साहब को अगर पीएमएल टिकट देती है तो बात बनेगी हमारे हिसाब से तो पीटीआई है अच्छा अगर वो सामने आ गई तो अगर बल्ला हुआ तो अगर हुआ तो नहीं तो मुश्किल है आपको क्या लगता है आइंदा इलेक्शन में कौन सी पार्टी या उम्मीदवार जो आपके वोट का सही मानो पीटीआई क्यों क्योंकि हमारे लिए सब कुछ छोड़ के क्या वो लंदन में बहुत अच्छा है ज़िंदगी गुजारा लेकिन सब कुछ छोड़ के यहाँ आ गया है अपनी कौम के लिए जेलें काट रहा है उसने यहाँ तक कहा कि मैं आखिरी सांस तक अपनी कौम के लिए लड़ूंगा इससे हमदर्द और वफादार हमें लीडर कोई नहीं नज़र आ रहा आपको क्या लगता है आइंदा इलेक्शन में कौन सी पार्टी उम्मीदवार जो आपके वोट का सही मानो कोई भी नहीं है क्यों कोई भी नहीं अच्छा क्या वजह इस हालत के हम लोग खुद जिम्मेदार हैं अच्छा जी हमारी सोच ही गुलाम मानना है अच्छा वोट देंगे नहीं वोट दूंगा अगर खान साहब इस हल्के में खड़े हों तो अच्छा खान साहब खुद इस हल्के जी खान साहब कहाँ खड़े हो खान साहब को सिर्फ एक हफ्ते के लिए बाहर निकालें ठीक है पंजाब में नवाज शरीफ की कमर तोड़ेगा वो ठीक है कराची में जरदारी की तोड़ेगा एक हफ्ते के लिए बाहर निकालें ठीक है हल्के में हम लोग किसी पे भी बिलीव नहीं करते ठीक है हम लोग खान साहब पे बिलीव करते हैं ठीक है वो नस्ली आदमी है वो इधर खड़े होंगे तो उनको वोट दूंगा चांद गाड़ी चलाता हूँ अच्छा हमारी चांद गाड़ी में गरीब लोग अक्सर सफ़र करते हैं मीडिया भी अंदाज़ा नहीं लगा देता कि इतना कुछ छुपा हुआ वोट पीटीआई का है कि आप अंदाज़ा मीडिया भी नहीं लगा सकता जी हाँ आप मोटरसाइकिल जी मोटरसाइकिल चांद गाड़ी चलाता हूँ मैं हाँ जी बहुत शुक्रिया चांद गाड़ी को इन इलाकों में वो चांद गाड़ी चिकजी को कहते हैं आपको क्या लग रहा है आइंदा इलेक्शन में कौन सी पार्टी या उम्मीदवार जो आपके ख्याल में आपके वोट का सही मानो में मुझे तो लग रहा है इलेक्शन होगा ही नहीं अच्छा अगर हो गया अगर होगा तो पीटीआई इंशाल्लाह अच्छा क्यों इंशाल्लाह हमारे दिलों की धड़कन जिंदाबाद आपको क्या लगता है आइंदा इलेक्शन में कौन सी पार्टी या उम्मीदवार पीटीआई क्यों आई लव पीटीआई यस इंशाल्लाह पीटीआई अच्छा क्यों सर पीटीआई अच्छी जमात है खान साहब का विजन अच्छा है ये आपने सूरत हाल देखी NA-77 किला दीदार सिंह और गुजरांवाला में कि यहाँ पर जहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी अपना असर जमा रही है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी अपनी क़ुव्वत में नज़र आती है वहाँ पर कुछ इंडिविजुअल उम्मीदवार यानी इनफरादी उम्मीदवार भी ऐसे हैं जिनके बारे में लोग खुद कहते हैं मिसाल के तौर पे यहाँ पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की अगर बात की जाए तो मीर अबरार साहब का नाम बार बार उभर कर सामने आता है बहरहाल इस हलके में जो भी सूरत हाल होगी अभी हम इस प्रोग्राम के आखिर में आपको बताएंगे लेकिन अभी हम यहाँ से चलते हैं हाफिजाबाद यानी NA-81 इमरान हाँ एक बेटर ऑप्शन है सायरा अफजल तारड़ नवाज शरीफ खाते हैं ये हमें पता है हम बच्चे नहीं है 100 में से 25 खाते हैं 75 लगाते हैं पीटीआई नवाज शरीफ अच्छा लीडर है चोर है 50 साल से ये मुल्क खा रहे हैं 50 साल का कुछ हिसाब नहीं ले रहा 2 साल का ले रहा है उससे दावे तो सारे 70 साल से कर रहे हैं अब हम दावे सुनते आ रहे हैं तो मियां नवाज शरीफ साहब ही लगते हैं कि वो आ रहे हैं जान राबी से वोट इमरान मुल्क की हालात के मुताबिक किसी को भी वोट कास्ट नहीं करना है नवाज शरीफ का इमेज खराब करके 5 साल इमरान खान का इमेज बेहतर करके दिखाया आप लोगों ने तो यही कहना जनाब उसे लाओ आपकी गिरती जो मईशत है उसको सहारा नवाज शरीफ देकर गया मजाक समझा हुआ है आपने कौम के साथ गुजरांवाला NA-77 से होकर अब हम पहुंच चुके हैं हाफिजाबाद जो है हल्का नंबर NA-67 कौमी असम्बली का ये हल्का 2018 में NA-87 था यानी NA-87 था
2018 में यहाँ पर मुकाबला बुनियादी तौर पर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में था। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की तरफ से चौधरी शौकत अली भट्टी ने यहाँ पर कंटेस्ट किया और 1,67,000 वोट लिए, जबकि उनका मुकाबला पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के टिकट पर सायरा अफजल तारड़ साहिबा ने किया और उन्होंने वोट लिए 1,57,000। गोया तकरीबन 10,000 के लगभग वोटों के फ़र्क से ये सीट पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने अपने नाम की थी। इस ज़िले के बारे में बता दें कि इब्तदाई तौर पर जब हल्काबंदियाँ हुई तो यहाँ पर तकरीबन 1.5 कौमी असम्बली की सीट थी, यानी एक सीट मुकम्मल तौर पे हाफिजाबाद की थी और एक सीट को कहा गया था कि ये गुजरांवाला कम हाफिजाबाद है। लेकिन बाद में हल्काबंदियों के खिलाफ जब अपीलें हुई तो इस हल्के को दोबारा इसकी उसी हालत में बहाल कर दिया गया जो 2018 में थी। अब ये पूरा ज़िला एक कौमी असम्बली के हल्के पर मुश्तमिल है और यहाँ पर 3 सूबाई असम्बली की नशिस्तें हैं। तो आइए यहाँ पर बात करके देखते हैं कि लोग क्या सोच रहे हैं। क्या 2018 की तरह आज भी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ अपना रंग जमाएगी या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इस हल्के को वापस ले चुकी है। अलबत्ता ये बात याद रखने की है कि इस वक्त इस हल्के में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का कोई उम्मीदवार कहीं नजर नहीं आता। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कई उम्मीदवार हैं जो मैदान में मौजूद हैं। तो आइए बात करते हैं। क्या लग रहा है आपको, अब आइंदा इलेक्शन आ रहा है, कौन सी पार्टी या उम्मीदवार है जो आप समझते हैं कि आपके वोट का सही मानों में हक? जो बेसिकली लग रहा है एक बेटर ऑप्शन है। आपको लगता है कि पीटीआई? सायरा अफजल तारड़, पीएम नून, शेर मियां नवाज शरीफ। मेरा अकदर। अच्छा, पीटीआई क्यों? बंदा ठीक है। अच्छा, बाकी तो 35 साल तो चल रहे हैं। नवाज शरीफ। अच्छा, क्यों? उनके पास पॉलिसियाँ, कारोबारी पॉलिसियाँ। अच्छा, हाँ, और किसी के पास पॉलिसियाँ नहीं है। क्योंकि आप देख लें जरदारी के दौरे हुकूमत बिजली 18 घंटे नहीं होती थी। ये इक़्तिदार में खाते हैं, ये हमें पता है, हम बच्चे नहीं हैं, ये हमारे सफ़ेद बाल 2 में नहीं हुए। ये खाते हैं, ये 100 में से 25 खाते हैं, 75 लगाते हैं। वो 100 में से 90 खाते हैं, 10 लगाते हैं। आपको क्या लगता है आइंदा इलेक्शन में कौन सी पार्टी या उम्मीदवार जो आपके वोट का सही मानों में हकदार है? पीटीआई। क्यों? उन्होंने काम अच्छे किए हैं। और सबसे बेनिफिट हमें ये मिल रहा है कि उसने तहरीक-ए-इंसाफ वाला वो कार्ड जो है वो उन्होंने निकाला, हम उससे सेहत कार्ड से मुस्तफीद हो रहे हैं। अच्छा, तो आपको लगता है कि अब अगर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को हुकूमत मिलती है तो वो इन मसाइल से जिनका सामना पाकिस्तान को उससे निकाल भी लेंगे, क्योंकि बड़ा बारीक और मुश्किल काम है? हाँ, इंशाल्लाह निकालेगी। शौकत भट्टी। शौकत भट्टी इंशाल्लाह। अपनी इनफरादी हैसियत में या पार्टी की वजह से? पार्टी की सीएस से भी, वैसे भी उसने काम बहुत करवाया इधर। अच्छा, स्कूल, हॉस्पिटल, यूनिवर्सिटी, सब चीज़ें उसने बनवाई हैं। आपको लगता है कि अब मैं आपका जवाब क्या समझूं, पीटीआई या शौकत भट्टी? दोनों। आपको क्या लग रहा है आइंदा इलेक्शन आ रहा है, कौन सी पार्टी या उम्मीदवार जो आपके ख्याल में आपके वोट का सही मानों में हकदार? पीटीआई। क्यों? ग्रेट लीडर है, ऑनेस्ट। मैं तो इतनी दिलचस्पी नहीं रख रहा। वोट तो देंगे ना? वोट तो देते हैं हर बार, मगर मज़ा नहीं आता। अच्छा, हर दफा मायूसी हुई है भाई। दिन ब दिन महंगाई ज़्यादा तो ज़्यादा होती जा रही है। देखो, बाकी कोशिश करेंगे कि नवाज शरीफ को देंगे। सर पीटीआई। क्यों सर? सर उसने वर्किंग की है, खान साहब का लीडर ही नहीं है इस मुल्क में, उसके जोड़ का इंशाल्लाह खान साहब बेहतर है। आपको क्यों लगता है कि खान साहब आएंगे और फिर पाकिस्तान के मामलात को संभाल भी लेंगे? भाई नवाज शरीफ साहब कहते हैं मेरे पास प्लान है, हमारा एक ट्रैक रिकॉर्ड। सर अपना नवाज शरीफ हमारी नस्ल को गुलाम बना दिया। खान साहब का 3.5 साल जो अदवार है उसने कौम को कम खुददारी ज़रूर दे दिया। बेसिकली हम लोग तो जो भी करें ऊपर जाके वोट चेंज हो जाते हैं। हमने तो अपने इलाके में अपनी शख्सियत को देखना है, वो कौन है, तो बाकी ऊपर जाके क्या होगा वो इंशाल्लाह चेंज नहीं होंगे। हमारे वोट वहीं जाएंगे जहां हम डालेंगे। आप बताइए कि आपको हमारे इलाके में तो हम डॉक्टर साहब को लाइक करते हैं, डॉक्टर मुजफ्फर शेख साहब हैं, तो वो नून लीग पीएमएल। जी जी। लब्बैक टीएलपी जी। क्यों? लब्बैक जिंदाबाद जी। टीएलपी के बारे में मैं आपको बता दूं कि पिछली बार इस हल्के से 40,000 वोट हासिल किए थे उसको। क्या लग रहा है आइंदा इलेक्शन में कौन सी पार्टी उम्मीदवार है जो आपके वोट का सही मानों में हकदार? पीटीआई। क्यों? पीटीआई बहुत अच्छा बंदा है। अच्छा, बहुत ही अच्छा है। ये
तो चोर है, ठीक है, ये चोर है, मुल्क खा भी गए हैं, 50 साल से ये मुल्क खा रहे हैं, 50 साल से, ठीक है, तो 2 साल में खान खा गया, 50 साल का कोई हिसाब नहीं ले रहा, 2 साल का ले रहा है उससे, उस बेचारे से 2 साल का हिसाब ले रहे हैं, 50 साल का नहीं कोई ले रहा। इन दोनों पार्टियों ने बारी पकड़ी हुई थी, ठीक है, 5 साल वो ले रहा था, 5 साल वो ले रहा था, तीसरी तो कोई पार्टी नहीं थी, तीसरी पार्टी आई है तो वो ये हैं, ठीक है, खाने वाला तीसरा बंदा नहीं था यार, ठीक है। अब अगर उसने पकड़े हैं ना सारे, तो सबको वो दंदल पड़ गई है, सबको दंदल पड़, ठीक है। भागने का ये पहले इतनी अगर एक बंदा ईमानदार है, वो अपना घर छोड़ के क्यों भाग रहा है, अपना घर छोड़ के क्यों भाग? सख्ती बड़ी थी ना, उन्होंने जेल में डाला। तो अगर वो शेर है, बब्बर शेर है, तो अंदर बैठा नहीं, वो नहीं छोड़ के भागा, उसने अगर खाया नहीं तो वो छोड़े कैसे अपना मुल्क? पीटीआई जीतेगी। अच्छा, इमरान खान जीतेगा, क्योंकि हाफिजाबाद के लिए उन्होंने यूनिवर्सिटी दी, DHQ हॉस्पिटल दिया, सड़कें बनाई और नौजवानों की आइडियल शख्सियत। फिलहाल तो जो पोजीशन है उसमें तो किसी को नहीं देना बनता है। हाँ, जाहिर है अवाम का कुछ नहीं सोचते हैं तो फिर वोट किसको दे? दावे तो सारे कर रहे हैं, बड़े बड़े प्लान दावे तो सारे 70 साल से कर रहे हैं, अब हम दावे सुनते आ रहे हैं, सबको आजमा लिया, अब दिल तो करता है कि किसी को वोट कास्ट ही ना करे। आइंदा इलेक्शन में कौन सी पार्टी या उम्मीदवार जो आपके वोट का सही मानों में हक है? तो मियां नवाज शरीफ साहब ही लगते हैं कि वो आ रहे हैं, तो बाकी ये है कि फैसला वोट से, अगर नहीं फैसला वोट से हो तो भी मेरे ख्याल में मैं नवाज शरीफ की पार्टी का खुदा की कसम बिल्कुल नहीं हूँ, लेकिन मैं फिर भी एक हकीकी बात करता हूँ, इमरान खान के खिलाफ नहीं हूँ और नवाज शरीफ के हक में नहीं हूँ, लेकिन जब भी नवाज शरीफ की दौरे हुकूमत आया है, लोगों ने तरक्की की है, कारोबारों ने तरक्की की है, तामीराती काम हुए हैं, डेवलपमेंट के काम हुए हैं, वोट का वैसे वो हकदार हैं, जो पिछले 16 माह महंगाई रही है वो उनका गुनाह उसमें कोई नहीं है। आइंदा इलेक्शन में कौन सी पार्टी या उम्मीदवार जो आपके ख्याल में आपके वोट का? नवाज शरीफ। क्यों? बेहतरीन काम किया उसने, मोटरवे बनाई, बहुत कुछ बना। हाँ। और बस मतलब बाकी क्या किया? 1 करोड़ नौकरी देंगे, ये देंगे, वो क्या किया? पीटीआई आएगी। अच्छा, खान साहब आएंगे। देखिए नहीं, खान साहब ने हाफिजाबाद के पूरे पाकिस्तान में बहुत अच्छे उसके दौरे हुकूमत में हाफिजाबाद को उसने यूनिवर्सिटी ऑफ हाफिजाबाद दी है, उसके बाद उसने 400 बेड का हॉस्पिटल दिया, तो उसके बाद सड़कों का जाल बिछाया। और खान साहब जिस भी मुश्किलात में है, जहाँ भी फंसे हुए हैं, ठीक है, अल्लाह उनका हामी नासिर हो, इंशाल्लाह फिर भी आप लिखवा लें, मुझसे स्टाम्प करवा लें, लेकिन इमरान खान का वोट बैंक है, इमरान खान को ही पड़ेगा। खैरा फसली है, PML है। जी हाँ। अच्छा, क्यों? वो अच्छा काम करते हैं इसलिए। जान राब्दी ते वोट। क्यों? मुझे अच्छा लगता है, आई लव। लेकिन उनके ऊपर तो बड़ा एतराज़ है कि जब वो हुकूमत में आए मुल्क नहीं चला सके। नहीं, बस 13 पार्टियां अगर इकट्ठी हुई हैं तो वो एक बंदा अकेला है, कुछ भी नहीं है। इमरान खान जिंदाबाद। हमारे ख्याल में ये नूले की है, ये जो पीटीआई कह रहे हैं, ये सब हसन मजाक ही है इनका। अच्छा, हाँ जी। इनका क्या हो गया? ये बस हसन मजाक से कह रहे हैं, इंशाल्लाह जरूर नूले की जीतेगी। ये बस हंसी मजाक। हाँ जी। मुस्लिम लीग नून। क्यों सर? कि वो मियां नवाज शरीफ मियां मोहम्मद नवाज शरीफ इंशाल्लाह ताला जीतेंगे। शेर इंशाल्लाह। फिर मैं तो इंशाल्लाह नून लीग को वोट दूंगा। अच्छा, क्यों? बस दिल मानने की बात है। आपको क्या लग रहा है, आइंदा इलेक्शन आ रहा है, कौन सी पार्टी या उम्मीदवार है जो आपके वोट का सही मानों में हकदार है? पीटीआई। क्यों? ये तो सारे चोर हैं, चोर इकट्ठे हुए हैं, अभी तक मुल्क को लूट के खा गए ये सारे। पीटीआई। क्यों सर? उन्होंने अच्छे काम किए हैं, हाफिजाबाद में यूनिवर्सिटी दी है। अच्छा। जो सारी ज़िंदगी इधर नहीं मिली। गुजरांवाला रोड सारी ज़िंदगी हमने टूट फूट का शिकार देखा है, आज वो बेहतरीन बना हुआ है। तहरीक इंसाफ। पीटीआई। क्यों? पीटीआई। वजह? सेहत कार्ड। सेहत कार्ड आपके सबसे बेहतरीन सेहत कार्ड, इसके अलावा बाकी कुछ नहीं। सेहत कार्ड बार बार ये एक ऐसी टर्म है जो बार बार सुनने को मिलती है। इस वक्त जो मुल्क में सिर्फ पीटीआई पार्टी है जो जिसका वोट का हकदार है। क्यों सर? बाकी पार्टियां नहीं है? बाकी पार्टियां पे पीपल्स, बाकी सब चोर हैं। बेसिकली तो नून लीग पीटीआई दोनों में से कोई एक जो भी अच्छा उम्मीदवार लोकल सतह पे हुआ,
हम पार्टी को भी देखेंगे, उम्मीदवार को भी देखेंगे। ये बड़ी दिलचस्प बात है कि पार्टियां दोनों ठीक है लेकिन अब उम्मीदवार पे फैसला आ गया। क्यों सर, आपको क्या लगता है? बिल्कुल ये ठीक कह रहे हैं कि जो भी उम्मीदवार अच्छा होगा हमारे अफजाबाद के लिए उसको ही वोट कास्ट किया जाएगा। और जो आपने हतमी तौर पे फैसला? नहीं जी, हतमी तौर पे फैसला तो जब ये इलेक्शन होगा सामने आएगा तो पता चलेगा। अभी तो ये भी मालूम नहीं है कि इलेक्शन होना है या नहीं होना। अगर तो वन साइडेड इलेक्शन की सुन रहे हैं सिर्फ कि एक पार्टी को हमने बिल्कुल लेट करना है और उसके बाद जनाब आप दूसरे को इलेक्शन ला रहे हैं, वो इलेक्शन नहीं है, वो सिलेक्शन है। ये बात ठीक है। ये आप देख रहे हैं कि बार बार हर जगह पे ये बात अब तकरीबन तवातुर से कही जा रही है कि पाकिस्तान में इलेक्शन फ्री एंड फेयर होना चाहिए और तमाम पार्टियों को अपना काम करने का मौका मिलना चाहिए। इन्हें किसी ने वोट नहीं देना चाहिए, सब चोर ने। जिन्नियां पार्टियां आवाम का खून पा पींदे ने और बेइंसाफी है, जुल्म है, ज्यादती है, इन्हां नालों डुब के बंदा मर जाए तो चंगा जिन्हें कोई साडे गुमरान। वोट पाना ही नहीं चाहिए, वोट नहीं पाना चाहिए। पार्टियों का जो हाल है सबको पता है, लेकिन वोट लबैक है जी। आपको क्या लग रहा है आइंदा इलेक्शन में कौन सी पार्टी या उम्मीदवार है जो आपके वोट का सही मानों में आपका? वोट तो सही माने वोट तो एक बड़ी अच्छी चीज़ है ना, देनी भी चाहिए है। लेकिन पाकिस्तान इतने किनू देना वोट तो हो गया है भाई इस बंदे नूं करना है असा। वो एवें नहीं जहाज बह के आया, वो इस वास्ते आया सीधा आके जनाब मौजां लगियां ओदियां, उत्थे जाके उन्हें अपने नाश्ते कीते ने, सारे मौजां लगियां ओदियां। वोट जिहड़ा सही है ना वो अंदर बह के जिहड़ा शेर है ना वो हो जे, जिहड़ा अंदर बह के शेर है, ये बाहर जा बह के भी शेर नहीं है। नॉन लीग शेर क्यों? वो अच्छा काम करते हैं, उन्होंने काम किए हैं। हाँ जी, लेकिन बाज़ लोग कहते हैं कि जनाब उन पर करप्शन के बड़े इल्ज़ाम। नहीं, वो झूठ बोलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह नवाज शरीफ। अच्छा, क्यों सर? अच्छा बस बस मैंने कई लोगों को जब मैं मिलता हूँ तो या उनसे पूछता हूँ कि जनाब आप किसी मखसूस पार्टी को वोट क्यों डालते हैं, तो उस पार्टी के लीडर का नाम लेके कहते हैं कि बस, जैसे अभी कहा कि नवाज शरीफ और बस। मेरे ख्याल में जिस तरह की सिचुएशन है मुल्की हालात के मुताबिक किसी को भी वोट कास्ट नहीं करना चाहिए। क्यों सर? बस हालात ही इसी तरह के, जो भी आएगा इसी तरह एक दूसरे से नारे ज़्यादा लगाते हैं लेकिन अमली तौर पे कोई भी डिलीवर कोई नहीं करता। इंशाल्लाह शहर में वोट पावांगे जनाब। क्यों वैसे? सर जिस दिन दे आए ने हर चीज़ कंट्रोल है, पेट्रोल होना घट कीता है। अच्छा। ते उस तो बाद जनाब काफ़ी रिलीफ चीज़ां ही देता है होना। आपको क्या लग रहा है आइंदा इलेक्शन में कौन सी पार्टी या उम्मीदवार है जो आपके वोट का सही मानों में हकदार है? ये तो जी हमारे मुताबिक जी जी, लेकिन ये मसाइल हल कर लेंगे अगर ये हुकूमत, ये तो अगर उनको टाइम दें वो करेंगे, करें। ऑब्वियसली पीटीआई। अच्छा, क्यों? इतना ऑब्वियस नहीं है। बिल्कुल जी, ग्रेट लीडर। आपको लगता है कि वही? लेकिन आपको पता है कि मसाइल का हल जज्बाती अंदाज में नहीं निकलता, सोचना समझना सहज सहज के कदम रखना पड़ता है। आपको लगता है कि ये पीटीआई कर? इंशाल्लाह ताला नून लीग। क्यों? यस सर, देख लें चलते हुए हंसते बसते मुल्क को उजाड़ के, ठीक है, एक जो है वो डिक्टेट करके आप नवाज शरीफ को बाहर निकालते हैं, फिर इमरान खान को मुसल्लत करते हैं, फिर हर टीवी चैनल पे उसको अच्छा करके 5 साल इस कौम को इमरान खान अच्छा इमेज दिखाते रहे इमरान खान का। तो अब मासूम लोग भेड़ बकरियाँ हैं, इमरान खान क्या भेड़ बकरियाँ जिधर लगाओगे लग जाएंगे, ठीक है। नवाज शरीफ का इमेज खराब करके 5 साल इमरान खान का इमेज बेहतर करके दिखाया। आप लोगों ने तो यही कहना जनाब उसे लाओ, ठीक है, लेकिन पीछे भी तो देखो फैक्ट्स क्या हैं। आपकी गिरती जो मईशत है उसको सहारा नवाज शरीफ देकर गया, ठीक है। इमरान खान ने आके बेड़ा कर दिया। मुहारजा पॉलिसी इसकी अच्छी थी, ठीक है, लेकिन इकॉनमी के बगैर मुल्क डिफ़ॉल्ट हो जाए, आपके न्यूक्लियर जो वेपन्स हैं उनका क्या बनेगा, आपके डिफेंस का क्या बनेगा? मजाक समझा हुआ है आपने कौम के साथ। आपको क्या लगता है आइंदा इलेक्शन में कौन सी पार्टी या उम्मीदवार जो आपके ख्याल में आपके वोट का? मेरे ख्याल में इमरान खान के अलावा कोई भी नहीं। कोई भी नहीं? क्यों? क्योंकि पाकिस्तान आज जिस जहाँ पे पहुँच चुका है ना, पिछले 72-73 सालों में इन हुक्मरानों ने जहाँ पे पहुँचा दिया पाकिस्तान को, तो एक वो बंदा था जिसने एफर्ट की, उसके नीचे बंदे अच्छे नहीं थे, उसके पास कबीना नहीं थी अच्छी, लेकिन उसकी ज़ात जो है ना, ही इज़ द बेस्ट वन। ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰ इमरान खान ਨੂੰ पसंद करने। हाँ जी। क्यों सर? बस इन्हों ਨੂੰ अच्छे ने हो। आपको क्या लग रहा है आइंदा इलेक्शन में कौन सी पार्टी या उम्मीदवार है जो आपके ख्याल में आपके वोट का सही मानों में?
जी अजय तक तो मुश्तरका खाते गल चल रही है, अजय तक कोई पता नहीं चल रहा क्या बात होएगी। अच्छा हाँ जी। वैसे आप अब जाहिर है मैदान में तो है ना सारी पार्टी? हाँ जी अजय तक तो बहरहाल पूरा कन्फर्म नहीं गल हो रही है। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ है, इतने हाफसाबाद किला है और अच्छा इंशाल्लाह ताला वो जीतेगा। पीटीआई के अलावा मेरे ख्याल से कोई भी हकदार नहीं। क्यों? क्योंकि पीटीआई एक वफाकी पार्टी है जो पाकिस्तान की उम्मीदों को पूरा उतर सकती है। क्या लग रहा है आइंदा इलेक्शन में कौन सी पार्टी है ये उम्मीदवार है जो आपके वोट का सही मानों में हकदार? इमरान खान। पीटीआई आपको लगता है? जी सर आपको क्या लग रहा है आइंदा इलेक्शन में कौन सी पार्टी है या उम्मीदवार जो आपके वोट का सही मानों में? ਤਰੀਕੇ क्यों सर? ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਨੂਨ ਅਸੀਂ ਪਸੰਦ ਕਰੀਦਾ ਸੀ ਪਰ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਵੇਖੇ ਨੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਇਮਰਾਨ ਸਭ ਤੋਂ अच्छा लगा। तो अब आपको लगता है हाँ पीटीआई इंशाल्लाह। ये आपने देखी सूरत हाल हाफजाबाद की, और इससे पहले आप देख चुके हैं कि गुजरांवाला में NA67 यहाँ पर और NA77 गुजरांवाला में लोग क्या सोच रहे हैं। दोनों जगह पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी अपनी पूरी आबोताब के साथ मौजूद है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी। अगरचे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई भी उम्मीदवार इन दोनों हलकों में मौजूद नहीं। इन दोनों हलकों के लोग क्या सोच रहे हैं सर और सर्वे के नताइज क्या हैं ये अभी आपको दिखाएंगी उस्मा नौमान। लेकिन एक बात वाज़ेह रहे कि इन हलकों का हतमी फैसला वही होगा जो 8 फरवरी को इंशाअल्लाह यहाँ के लोग अपने वोट के ज़रिए सादिर करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। NA77 गुजरांवाला और NA67 हाफिज़ाबाद की आवाम की राय आपने जानी। सर्वे रिजल्ट्स आपसे शेयर कर लेते हैं। यहाँ पर सूरत हाल कुछ इस तरह से है NA77 गुजरांवाला में कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लीड करती दिखाई दे रही है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए यहाँ पर 39% लोग आने वाले इंतखाबात में वोट करना चाहते हैं। मुस्लिम लीग नून कुछ ही मार्जिन से पीछे दिखाई दे रही है। 37% लोग मुस्लिम लीग नून के लिए इस हल्के से वोट करना चाहते हैं 2024 के इंतखाबात में। 17% लोग ऐसे हैं इस हल्के में जो ये समझते हैं कि या तो उन्होंने अभी तक फैसला नहीं किया या फिर वो वोट नहीं करना चाहते। दूसरी जमातों के लिए 4% लोग वोट करना चाहते हैं और दूसरी जमातों की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जमात इस्लामी भी है और नई पार्टी इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी वो भी यहाँ पर मौजूद है। TLP के लिए 3% लोग वोट करना चाहते हैं। तो ये सूरत हाल है गुजरांवाला NA77 की। NA67 हाफिज़ाबाद की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लीड करती दिखाई दे रही है और यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए 43% लोग वोट करना चाहते हैं। मुस्लिम लीग नून के लिए 31% लोग 2024 के इंतखाबात में वोट करना चाहते हैं। 17% लोग वो हैं जो या तो अभी फैसला नहीं कर सके कि उन्हें किसके लिए वोट करना है या फिर वो वोट नहीं करना चाहते। TLP के लिए 6% लोग वोट करना चाहते हैं और दूसरी जमातों के लिए 3% लोग वोट करना चाहते हैं और दूसरी जमातों में यहाँ पर जमात इस्लामी भी शामिल है और इसके साथ साथ कुछ आज़ाद उम्मीदवार भी हैं जिनके लिए लोग वोट करना चाहते हैं। तो ये सूरत हाल हमने आज इन 2 हलकों की आपके सामने रखी। कल एक मज़ीद के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।